नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आइए हम सुरेश निषाद आपको बताते हैं कुछ धार्मिक बातें। देखिए, धार्मिक बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं और वही अश्लील बातें, अश्लील हरकतें यदि आपको वीडियो मिल जाए देखने को तो आप दिन भर देखेंगे, लेकिन अच्छी बातें, रामायण की बातें, अच्छी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। अच्छी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं और ख़राब चीज़ आप केवल देखते हो। तो आइए हम आपको रामायण से संबंधित कुछ चीज़ बताते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि रावण के 10 शिष्य कैसे हुए। रावण 10 मुख वाला दशानन क्यों कहा गया और उसको 10 मुख कैसे प्राप्त हुए। आइए मैं यही कहानी आपको बताता हूँ। बहुत पहले की बात है कि विशेषर नाम के एक मुनि तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे। उनको बहुत दिन हो गई तपस्या करते करते, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ उनको। और उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि हे मुनिवर, तुम इधर तपस्या कर रहे हो और तुम्हारी स्त्री 9 मासिक धर्म से गुजर चुकी है और 10वें मासिक धर्म में आई है। इसलिए जब तुम घर जाकर अपने स्त्री के साथ संपर्क नहीं बनाते हो तो तुमको नारी धर्म का बहुत बड़ा दोष लगेगा। यह सुनकर विशेषर मुनि तत्काल तपस्या से चल दिए। घर आने के बाद अपने स्त्री से सारी बात पूछे। उनकी स्त्री ने सब कुछ बताया सही सही और कहा कि मैंने 9 मासिक धर्म के कपड़ों को सुखाकर ऊपर टांग कर रखी हूँ और 10वें मासिक धर्म से मैं गुजर रही हूँ। यह सुनकर विशेषर मुनि चिंतित हो गए और प्रभु परमात्मा से आग्रह करने लगे, निवेदन करने लगे कि प्रभु मैं अब क्या करूँ। तब उसी समय परमात्मा ने अब भविष्यवाणी की, उनको भविष्यवाणी सुनाई दी कि ये विशेषर मुनि, तुम 9 मासिक धर्म के कपड़ों को खाक बनाकर और उस खाक को खाकर अपनी स्त्री के साथ संभोग यदि करते हो तो तुम्हारे अंश से जो पुत्र पैदा होगा वह दशानन के रूप में पैदा होगा। यानी 9 मासिक धर्म हो और 1 मासिक धर्म जो आई है, और कुल मिलाकर 10 पुत्र के समान एक पुत्र तुमको पैदा होगा। विशेषर मुनि ऐसा ही किए, 9 मासिक धर्म के कपड़ों को खाक बनाकर खाकर अपनी स्त्री के साथ संपर्क किए, संभोग किए और उनके स्त्री को गर्भ रहा। वही 9 महीने के बाद वही रावण का जन्म हुआ। 9 मासिक धर्म वो और 1 मासिक धर्म जो आई हुई थी उनकी स्त्री, तो कुल मिलाकर 9 पुत्र के समान हो और 1 पुत्र वो, 10 पुत्रों के समान, यानी 10 आनन वाला मुख वाला पैदा हुआ रावण। और तभी से प्रचलित हो गया रावण के 10 मुख। और बहुत बहुत सी लड़ाइयाँ रावण ने की। महाभारत जैसी भी कहानियाँ इसमें भी हैं। और रामायण की यह मुख्य राम रावण की कथा प्रसिद्ध है। आप सब लोग जानते हैं कि रावण के माध्यम से ही रामायण की कहानी प्रसिद्ध है और उसी दशानन के वजह से पूरी रावण की गाथा लिखी गई। और यह रामायण आज तक प्रचलित है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महान पवित्र ग्रंथ रामायण माना जाता है, जिसकी वजह से रामायण आज पूरे देश नहीं विदेशों तक प्रचलित है। केवल राम और रावण की वजह से कहानी है प्रसिद्ध। रामायण की कहानी आज पूरे देश में गाई जाती है और हम भी लोग, सब लोग, जितने भी पीढ़ियाँ आती हैं, सब लोग रामायण पर अपना विश्वास रखते हैं, रामायण को मानते हैं। वही कहानी है रावण की। रावण उसी से 10 मुख वाला बनकर पैदा हुआ। यह हमारी बात आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। अगले वीडियो में मैं आपको फिर कुछ धार्मिक बातें बताऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। नमस्कार।